अपना कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं होता है, कभी कभी इंसान के हृदय में भी युद्ध होता है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस उसे पाने की जिद होनी चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में है। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए एक परिवार और कुछ मित्र चाहिए जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, फिर डर को भी उनसे डर लगता है। आपका हाथ थाम लेते हैं दरिया बनकर। किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। किसी ने सच ही कहा है,
कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। I'm back on road. What? Back on road. आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मत कर इतना अभिमान, खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। प्रार्थना करो, केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डालें। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवित है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो
या पुरुषोत्तम श्री राम मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है और हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। यह एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी बातें होना शुरू हो जाएंगी। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इस दुनिया में आप हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखाकर जाता है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है, तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। जब कोई दिल दुखाए, तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते, उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है, तो आपको समय जरूर देगा, हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। जब घाव से खून ना निकले, तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है, मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है,
तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। बोलो राधे राधे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो के सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसीलिए कोई अगर झुककर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है तो मतलब है कि वह नीचे जा रहा है। ये वो दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मरने वाले पर रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वो चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाई दे जाता है। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। जब सर पे बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, जिंदगी को अतीत में जीना। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई होना शुरू हो जाएगी। गलती होने पर साथ छोड़कर जाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में उतना ही स्थान दीजिए जितना कि वो आपको देता है, अन्यथा
या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। अपने बीते कल को यह अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। इंसान चाहे कितने भी खेल खेले, पर एक दिन सच सामने जरूर आता है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला ही खेलता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहो। जीवन में जो सुख आए तो बढ़ जाता है और दुख आए तो बढ़ जाता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। केवल दो चीजों से इंसान संसार के सारे रिश्ते खो देता है। पहला गलतफहमी से और दूसरा अपने अभिमान से। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। किसी से बहस में जीतने की बजाय मौन रहिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी, और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन
दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सब बड़ा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए और वो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर ही मिलेगी। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।